हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे इंडियन जुडिशरी में जब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी इंडिपेंडेंट है, अपने डिसीजंस हैं इंडिपेंडेंट होकर देते हैं, इन पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कोई कंट्रोल नहीं है। अगर इनको रिमूव करना हो तो रिमूव करने की प्रोसेस को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है, जिस वजह से हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल होकर डिसीजन लेती है। तो जिस प्रोसेस के थ्रू हम जजेस को रिमूव कर सकते हैं, हम कहते हैं इम्पीचमेंट। तो आज हम इस सेशन में करेंगे प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इनके जजेस को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसकी प्रोसेस के लिए सबसे पहले करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है, अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को रिमूव करना है, इसके लिए आर्टिकल डील करता है 124 क्लोज 4 एंड आर्टिकल 218 है वो डील करता है हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने की। तो इम्पीचमेंट कैसे की जा सकती है, जी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जी हमको बताता है। तो जो रिमूवल है वो किस ग्राउंड पर की जा सकती है, तो ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी कि जो हमारे जजेस हैं वो कैपेबल नहीं है, फिजिकल और मेंटली वो अपना काम नहीं कर सकते हैं, या फिर उन्होंने कुछ मिसबिहेव किया है जिससे देश की इंटेग्रिटी है, जुडिशरी है, इसके नाम पर धब्बा लगा है। तो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी अगर प्रूफ होती है, इसी ग्राउंड पर रिमूव किया जा सकता है। लेकिन हमारी कंट्री में आज तक किसी भी जज को इम्पीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू रिमूव नहीं किया गया है। हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंट से लेकर आज तक 2023 तक 7 टाइम्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस हैं, इन पर इम्पीचमेंट मोशन है वो स्टार्ट तो किया गया लेकिन कभी पास नहीं हुआ है। इसीलिए हमारी कंट्री में किसी भी जज को इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव नहीं किया गया है। एंड अगर इम्पीचमेंट है, इसका रिमूवल का ऑर्डर कौन दे सकता है कि हम जज को रिमूव कर रहे हैं। वैसे तो हमारी जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इन दोनों के कंट्रोल से बाहर है, तो इनको रिमूव कर सकते हैं हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, वो ही रिमूव कर सकते हैं। वो ऑर्डर देंगे तब जाकर इनको रिमूव किया जा सकता है। इसके लिए भी बहुत ही बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। वो कैसे रिमूव करेंगे, ओनली आफ्टर द एड्रेस बाय द पार्लियामेंट हैज बीन प्रेजेंट इन द सेम सेशन। तो इसका मीनिंग क्या होता है, जब आप ये पूरी प्रोसेस करोगे इसका मीनिंग समझ पाओगे। तो अगर हम इम्पीचमेंट मोशन पास करना चाहते हैं, इसको किसी भी हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में स्टार्ट किया जा सकता है। अगर मान लो लोकसभा में इसको स्टार्ट किया जाता है तो इसके प्रोसेस के साथ पास होता है, उसके बाद राज्यसभा में पास होता है। तो ये सेशन सेम सेशन, मीनिंग सेशन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर बजट सेशन चल रहा है जी सारी प्रोसेस बजट सेशन में कंप्लीट हो, अगर विंटर चल रहा है विंटर में होनी चाहिए, ऑटम चल रहा है तो ऑटम सेशन में, जो सेशन चल रहा है सेम सेशन में ही दोनों हाउसेस में इम्पीचमेंट मोशन पास होगा। उसके बाद वो क्या करेंगे, जो भी पार्लियामेंट है प्रेसिडेंट को एड्रेस करती है वो उनको देती है, उसके बाद ही प्रेसिडेंट ऑर्डर दे सकते हैं कि हम जज को रिमूव करते हैं। तो जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो कैसी है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज, जब भी इम्पीचमेंट मोशन स्टार्ट करनी है वो किस हाउस में की जा सकती है, इधर लोकसभा और राज्यसभा। तो किसी भी हाउस में हम इनिशिएट कर सकते हैं। तो इट मस्ट बी साइंड रिमूवल मोशन टू बी गिवन टू द स्पीकर और चेयरमैन। मीनिंग अब मान लो लोकसभा है, लोकसभा चाहती है कि हम किसी भी जज को, सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, इस जज को रिमूव करना चाहते हैं, तो लोकसभा के 100 एमपीस वो साइन करेंगे। अगर राज्यसभा में इम्पीचमेंट मोशन है वो इनिशिएट किया गया है तो राज्यसभा के 50 एमपीस हैं वो साइन करते हैं, वो मोशन को साइन करते हैं जिसको हम कहते हैं रिमूवल मोशन। वो क्या करते हैं, 100 और 50 एक ये मिनिमम है, इससे भी ज्यादा साइन कर कर वो स्पीकर, अगर लोकसभा के हैं लोकसभा के हेड को हम स्पीकर कहते हैं एंड राज्यसभा में हम क्या कहते हैं, चेयरमैन कहते हैं, वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। वो साइन कर कर रिमूवल मोशन स्पीकर और चेयरमैन को देते हैं और उसके बाद स्पीकर और चेयरमैन कैन एडमिट इट और रिफ्यूज टू एडमिट इट, वो मना भी कर सकते हैं।
मीनिंग अब स्पीकर के पास चला गया। स्पीकर अब जिन मेंबर्स ने इस मोशन को स्टार्ट करने की बात की थी, अगर स्पीकर को ठीक लगता है वो उनसे बात करते हैं। कंसल्ट करने के बाद वो इसको एडमिट भी कर सकते हैं, कहते ठीक है हम इम्पीचमेंट मोशन स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर स्पीकर को लगता है ये ग्राउंड सही नहीं है, वो रिफ्यूज भी कर सकते हैं, रिमूवल मोशन को पास एडमिट नहीं करेंगे। अगर एडमिट नहीं किया तो इम्पीचमेंट मोशन स्टार्ट ही नहीं हुआ। अगर एडमिट कर लिया उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब स्पीकर और चेयरमैन ने एडमिट कर लिया, अब इसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बैठेगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ 3 मेंबर्स कमेटी। तो वो इन्वेस्टिगेट करती है, 3 मेंबर हैं, स्पीकर और चेयरमैन है, वो इनको देखता है, इनको अपॉइंट करता है, जो इसको क्या करते हैं, पूरी प्रोसेस को जो भी चार्जेस फॉर्म किए गए हैं वो चार्जेस को इंक्वायर करेंगे। तो वो 3 मेंबर्स कौन से होते हैं, तो वो मेंबर्स होते हैं हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर चल रही है तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हमारी कंट्री में जितनी भी स्टेट्स हैं इनकी हाई कोर्ट्स हैं, फिर चाहे फिर ज्वाइंट हाई कोर्ट्स हैं, इन किसी भी एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता है, या फिर एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो सकता है। ये तीनों क्या हो सकते हैं, इस कमेटी के मेंबर होंगे, वो ही क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। तो इसमें लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव का कोई भी मेंबर नहीं है, जो सभी लोग को जानने वाले हैं, जो जूरिस्ट हैं, जज हैं, जो इंक्वायरी करते हैं। तो इंक्वायरी एंड सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट, अब ये क्या करेंगे, जितने भी चार्जेस फ्रेम किए गए थे इनको एग्जामिन करते हैं। अगर मान लो इन पर फिजिकली और मेंटली इनकैपेसिटी का केस डाला गया है तो इनके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन की डिमांड भी कर सकते हैं। अगर मान लो जज हैं वो कहते हैं मैं मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराऊंगा, तो इस टाइम जो कमेटी है वो ये मान सकती है कि इनकी इनकैपेसिटी है, ये भी कर सकती है। एंड जज को भी राइट दिया गया है जो विटनेस हैं इनको एग्जामिन कर सके। तो प्रॉपर इंक्वायरी की जाती है। प्रॉपर इंक्वायरी के बाद जो अपनी रिपोर्ट हैं वो रिपोर्ट बनाते हैं, रिटन फॉर्म में रिपोर्ट बनाकर वो स्पीकर और चेयरमैन को देते हैं। एंड वो स्पीकर क्या करते हैं, पूरे हाउस में वो रिपोर्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिपोर्ट शेयर हो जाती है। तो फिर उसके बाद होता है कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को कंसीडर करना है। अब सभी मेंबर्स के पास वो रिपोर्ट जा चुकी है, अब क्या करती है हाउस, इस रिपोर्ट को कंसीडर करता है, फिर उसके लिए वोट की डिमांड की जाती है। एंड इसमें फिर होती है वोटिंग। वोटिंग में क्या होगा, अब रिपोर्ट को कंसीडर कर लिया, सबने रिपोर्ट देख ली, तो एक दिन वोट के लिए डिफाइन हो गया, उस चीज को वोट होगी। तो वोटिंग के लिए क्या कंपल्सरी है, अगर इम्पीचमेंट मोशन करना है तो मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स, मीनिंग अगर मोशन मेजॉरिटी मेंबर के साथ पास होगा तो इसमें क्या करते हैं, लोकसभा है, लोकसभा में हम माने 545 एमपीस हैं, तो मेजॉरिटी के लिए कितने होना चाहिए, अगर हम इसका हाफ करते हैं 272.5 आता है, तो 5 तक कंसीडर नहीं होता, 273 एमपीस या फिर इससे भी ज्यादा एमपीस अगर इस मोशन को पास करते। एंड इसके साथ ही कंडीशन और भी है, नॉट लेस देन 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। उस सेशन में कितने मेंबर्स प्रेजेंट हुए हैं, जितने मेंबर्स प्रेजेंट हुए हैं उनकी वोटिंग के हिसाब से नॉट लेस देन 2/3 पोर्शन, तो ये तो होने ही चाहिए, प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। लेट्स सपोज जिन्होंने लोकसभा में वोट कास्ट की है वो है 450 मेंबर्स, तो 2/3 मेजॉरिटी कैसे होगी, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आगे 300 एमपीस, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एटलीस्ट 300 एमपीस हैं उनके द्वारा जो मोशन पास हुआ होना चाहिए। तो 273 तो हो गई मेजॉरिटी, और उसके बाद 300 एमपीस, क्योंकि उस दिन जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं और जिन्होंने वोट की है उनका 2/3 एटलीस्ट होना चाहिए। अगर 300 एमपीस हैं इस मोशन को पास करेंगे, उसके बाद ही हम समझते हैं जो इम्पीचमेंट मोशन है वो एक हाउस में पास हुआ है। तो एक हाउस में पास होना
मोशन को पास नहीं कहलाता, हमें पार्लियामेंट से पास होना चाहिए। पार्लियामेंट की 2 हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो अब मोशन क्या किया जाता है, पास टू अदर हाउस। तो अगर लोकसभा में इनिशिएट किया गया था, इसमें पास हो गया, तो अब जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा में भी क्या है, सेम प्रोसेस है। अगर राज्यसभा में इनिशिएट किया गया था, उसमें पास हो गया, अब आएगा लोकसभा में, तो सेम प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाता है, पास हो जाता है। अगर जी पास हो गया, अब पार्लियामेंट में पास हो गया, पार्लियामेंट क्या करती है, एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट को कहेगी कि आप हमारे जो जस्टिस हैं इनको रिमूव कीजिए। तो उस जज को रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट को एड्रेस किया जाता है, उसके बाद ही प्रेसिडेंट ऑर्डर देती हैं रिमूव करने का। तो इस तरह जो ये एड्रेस है, एड्रेस कैसा होना चाहिए, इन द सेम सेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सेशन चेंज हो गया, मीनिंग आपने इनिशिएट किया था बजट सेशन में और उसके बाद आप ऑटम सेशन में चले गए हो, तो ये नहीं माना जाएगा। सेम सेशन में सारी की सारी प्रोसेस होनी चाहिए, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिससे हमने अपनी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने की प्रोसेस है, इंडिपेंडेंट बनाए रखने की बहुत ही बढ़िया कोशिश की है। तो इस तरह जो जजेस हैं, जजेस की इम्पीचमेंट मोशन क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हमने इसको डिस्कस किया। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।